सिल्वर गिवन है, यंग मॉडुलस ऑफ सिल्वर एंड बल्क मॉडुलस आपको दिया है। तो यहाँ पर कह रहा है कि यंग मॉडुलस ऑफ सिल्वर आपको दे रखा है, तो 7.25 10⁻10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ये दे रखा है यंग मॉडुलस। और बल्क मॉडुलस भी दे रखा है के, तो यहाँ पर है 1.1 होना चाहिए, 11 लिखा है, तो या तो आप 11 लिख लीजिए या मिस्टेक होगा। इंटू 10⁻10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसको देख लीजिएगा कि यहाँ 1.1 होना चाहिए, क्योंकि अगर 11 है तो 1.1 इंटू 10⁻11 हो जाएगा। अब ऐसे इससे ज्यादा के की वैल्यू नहीं होना चाहिए, तो कुछ तो इसमें मिस्टेक है, ठीक है। हमारे हिसाब से इसकी वैल्यू के की वैल्यू वाई से कम होती है, जबकि ज्यादा दे रहा है अगर वो 11 है तो। अब आपको बताना है पाइसन रेशियो, तो अभी फॉर्मूला लिखे थे y=3k 1 - 2 सिग्मा, यहाँ से पाइसन रेशियो आप निकाल लीजिएगा। y/3k ट्रांसफर हुआ तो 1 - 2 सिग्मा, तो 2 सिग्मा = 1 - y/3k। लास्ट में डिवाइड करके आंसर यहाँ से निकालिएगा। लेंथ 1 मीटर एंड डायमीटर 2, एक तार जिसकी लंबाई 1 मीटर है और व्यास उसका 2 mm है, तो रेडियस आप लिख लेंगे तो आ जाएगा 1 mm रेडियस। क्लैंप एट 1 end, एक इंड पर उसको कसा गया है। कैलकुलेट द कपल रिक्वायर्ड टू ट्विस्ट बाय एन एंगल, तो आपसे कह रहा है कि इसको जो ट्विस्ट किया जा रहा है 45 डिग्री पर, तो इसको कन्वर्ट कर लीजिएगा 45 × π/180, ऐसे π/4 ऐसे कन्वर्ट कर लीजिएगा। और ट्विस्टिंग टार्क आप पढ़े ही हैं, अभी लिखे थे C × या जब भी आपको कोई फिजिकल क्वांटिटी याद करना हो, इसको कन्वर्ट करना होगा रेडियन में, रेडियन में जरूरी है। और वैसे कोई एंगल निकालना है तो आप सीधे लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो कपल रिक्वायर्ड टू ट्विस्टिंग, तो इसकी वैल्यू था पाई ईटा r⁴/2l × 5। ईटा भी आपको दिया है, यहाँ पर ईटा की वैल्यू दी है 5 × 10⁻10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। नोट कर लें, ईटा भी दिया हुआ है। End of a wire 1 mm in radius, कह रहा है कि 1 end of wire, किसी तार का एक अंतिम सिरा जिसकी त्रिज्या है 1 मिलीमीटर है, त्रिज्या 1 मिलीमीटर है और लंबाई दिया हुआ तार का 50 सेंटीमीटर दिया है। ट्विस्टेड बाय थ्रू, ट्विस्टिंग एंगल दे रहा है 45 या π/4 दे रहा है रेडियन। रिलेटिव टू अनदर एंड, कैलकुलेट द एंगल ऑफ शेयर, तो कह रहा है कि आप इसमें ये पढ़े थे, हिंदी में आपको भी रीड करा दें इसका। P/θ, थीटा को यहाँ पर ये अपरूपक प्रतिबल और ये अपरूपण विकृति, तो आपसे कह रहा है कि अपरूपण विकृति क्या होगा, शेयर्ड एंगल इसी को, या अपरूपण विकृति क्या होगा, अपरूपण विकृति।
तो आपने अगर याद किया हो तो यहाँ पर बताए थे फाई के टर्म में रिलेशन थीटा का, थीटा इक्वल टू फाई एक्स, या मैक्सिमम है तो आर भी ले सकते हैं, अपान एल। मान देख लीजिएगा, इस तरह का एक फॉर्मूला हमने पढ़ाते समय दिया था। अब ये है कि उसमें आर और एल दे दिया गया है, यूनिट जरूर चेंज कर लीजिएगा, क्योंकि देखिए एमएम में है और ये सेंटीमीटर में है, तो उसको कन्वर्ट कर लीजिएगा, या तो इसको भी सेंटीमीटर में ले आइए या उसको भी मीटर में, और दोनों को मीटर में लाइए। यहाँ पर एंगल चेंज करना जरूरी नहीं है, क्योंकि एंगल ही पूछ रहा है, तो आप चाहें तो दे सकते हैं, अगर ऑप्शन में रेडियन कह रहा हो तब आप चेंज करिएगा। ठीक है, तो इसको आप रख सकते हैं, जैसे 45 और 0.1 अपान यहाँ पर है 50 सेंटीमीटर। तो आप इसको जिसमें दिया हो 4.5 अपान 50 0.09 डिग्री। तो इसमें कोई रेडियन जरूरी नहीं है कि रेडियन में हम कन्वर्ट करें। ठीक है।